वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वो धर्म के नाम पर होते हैं। जय भीम क्यों बना? डिवाइड एंड रूल काम कर गया। शूद्र नीच है, ये जिन दुष्टों ने सिखाया वो काम कर गया। शूद्रों को किसी भी शास्त्र में नीच नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करती हूं, एक शास्त्र में एक वाक्य मुझे बताइए कि शूद्र नीच है ऐसा कहा है। अरे पैरों से निकले हैं तो पैरों को हम भगवान के प्रणाम करते हैं, मुख को प्रणाम करते हैं? कभी करते हैं हम लोग भगवान को? नहीं, पैरों को प्रणाम है, शूद्र को प्रणाम है। यहाँ हमारी पूर्व की पद्धति, आज भी हम लोग घर में हमसे बड़ी अगर माता घर में काम करती है तो हम लोग अम्मा बोलते उसको, अम्मा अक्का बोलते हैं ना हम लोग हमारी काम वालियों को। ये हमारी भारतीय संस्कृति को जिन्होंने विकारों से भर दिया, झूठा प्रचार किया, उसको हम कब दूर कर सकते हैं? जब हम लोग सब एक होंगे। सबको एक कैसे करना है? अरे ब्राह्मण समाज में, उसमें हम ऋग्वेदी, हम यजुर्वेदी, हम ये, फिर क्षत्रिय, उसमें भी डिवाइड, हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम ये, हम शूद्र। फिर वो वैश्य में भी अपनी अपनी जातियां। अग्रवाल समाज मारवाड़ी कार्यक्रम में नहीं आएगा। देखिए ये सत्य बात है, किसी को गुस्सा है आने दो, ये सत्य बात में। मारवाड़ी है अग्रवाल के नहीं जाएगा, अग्रवाल है गुजराती में नहीं जाएगा। गुजराती लोग गुजराती महाराज जी की कथा करेंगे, मारवाड़ी मारवाड़ी की ही कथा। ये हो रहा है हमारे देश में, मैं अनुभव करती हूं ये बात। गुस्सा आता है तो आने दो, आप क्या करोगे? मुझे नहीं बुलाओगे फिर से, कोई बात नहीं, बट दिस इज हैपनिंग। हमारे एक मुख्य अंग को, हमारे पैरों को हमने काट दिया है। उस शूद्र समाज आज जो विपरीत हुआ है ना, उसके कारण हम है, याद रखना है। सब मंदिर आ सकते हैं, हाँ, अछूत लोग होते हैं। कौन है अछूत? जिसके आंख में विकार है, जो अपने देश में रह करके भी अपने धर्म को नहीं मानता, जो वंदे मातरम नहीं कहता, वो अछूत है, मैं कहती हूं। अरे वो अछूत है जो पर स्त्री पर बुरी नजर डालता है, उसको छुओ मत तुम। जाति से कोई कम नहीं। यारे यारे लहना थोरो, याति भलती नारी नर। हर संत का आप वर्णन देखिए। तंदनाना ही तंदनाना पुरे, तंदनाना भड़ा तंदनाना भड़ा तंदनाना। ब्रह्म मुक्कटे पर ब्रह्म मुक्कटे पर ब्रह्म मुक्कटे। अन्नमाचार्य कहते हैं ब्रह्म एक ही है। राजा सोता हो उसमें भी वही ब्रह्म है, रंक सोता हो उसमें भी वही ब्रह्म है। लेकिन हमने क्या कर दिया? अरे हम उन कीर्तनों को, उन मीराबाई के पदों को, अभंगों को केवल संगीत की कचेरी तक ही भर दिया। इतना अनमोल बातें ये सब हमारे भारत में है। किसी देश में ये आपको अभंग, संत, तीर्थ, 10 कदम बढ़ो तीर्थ दिखेगा, 10 कदम बढ़ो नदी दिखेगी। नदी को हम माँ कहते हैं, गंगा मैया, जमुना मैया, नर्मदा मैया कहते हैं ना हम लोग। ये भारत का वैशिष्ट्य है। चंदन चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, तपोभूमि हर
तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है, जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। एक बार सभी हाथ उठाएंगे, वंदे वंदे वंदे। ये अनुभव तभी हो सकता है जब आप दूसरे देशों में जाएंगे। यहाँ पर लोरी का जो महत्व है, मैं भी अपने बचपन में माँ की नानी की लोरी सुनकर सोती थी। परदेश में ऐसा नहीं है, बच्चों को दाई के साथ रखा जाता है, माता पिता वहां पर वृद्धाश्रम में रहते हैं। आज ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही कहा, हमें वोट दो, हम आपके परिवार बचाएंगे। ये वहां की स्थिति है। और यहाँ पर परिवार प्रथा, बच्चे
माता पिता, दादा दादी, ऐसा जॉइंट परिवार। अभी ये नागोराव जी का ही देखिए, काका जी का परिवार। कल मुझे अर्चना ताई बोल रही थी, दीदी मुझे 3 भाभियां हैं, लेकिन ये ननन सर्टिफाई करती है मुझे 3 भाभी नहीं 3 माँ मिल गई है। एक वृद्ध पिता, 77 उनका एज है, मुझे लगा 72 ऐसे कुछ होंगे, इतने यंग दिखते हैं, मतलब काम। तो 77, मैंने कहा 77 है, तो इतना काम मन में लिया कि भागवत करना है, सारा परिवार उनके पीछे खड़ा। आप देखते होंगे कितना सारा काम ये लोग करते हैं। ये परिवार प्रथा, ये एकजुट परिवार हमारा भारतीय देश का आभूषण है। अगर इसकी कीमत नहीं है, भारत कम ऐसा लगता है, तो जाइए उस देश में और देखिए वहां की माता पिता की स्थिति। वृद्धाश्रम में रोते हैं वहां पर, बेटा हमें अपने बेटा देखने बेटी देखने नहीं आते वहां पर। मैरिज सिस्टम ये हमारे देश में है, वहां पर जितने दिन चाहे साथ रहो फिर छोड़ दो। बच्चे को पता नहीं कौन सा मेरा पिता है कौन सी मेरी माता है। एक नहीं 16 20 विवाह वहां पर किए जाते हैं। एवरीवन इज मदर, सो मेनी पीपल कैन बी फादर। हमारे यहां पर ये नहीं है, ये हमारे भारत का वैशिष्ट्य है। पंचम स्कंद में फिर बताया नरकों की स्थिति। जो जीव जिस जिस प्रकार का पाप करता है वह अनेक नरकों को जाता है। तामिश्र, अंधत्रामिश्र, रौरव, कुंभी पाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, कृमि भोजन। दूसरों को बिना उनकी इच्छा के जबरदस्ती से जो धर्मांतरण करता है वो असिपत्र वन में जाते हैं। जो प्राणियों को मार करके उन्हें उनका पकवान बनाकर खाते हैं वो कुंभी पाक में जाते हैं। हमारा भारत वेजिटेरियन था, आयुर्वेद हमारी प्रथा थी। आज हम परदेशों की नकल करने लगे हैं, इसीलिए आज हम दुखी हैं। यहाँ पशुओं का पूजन होता था। चींटी को पहले, हमारे दादी जी एक थे गुजरात के, बहुत साल यहाँ हमारे साथ रहे हमारे कुत्तापेट में। तो हर दिन दादी जी रोज चींटियों को दाना डालते, शक्कर डालते थे, कुत्ते को रोटी डालते थे, गौ माता को रोटी। ये हमारा संप्रदाय था। हमारे यहाँ किसी भी पशु की हिंसा, आज लोग समझते हैं हिंदू केवल गौ माता का रक्षण नहीं, हम कुत्तों को भी नहीं मारते, हम चींटी को भी नहीं मारते, हम पक्षी को भी नहीं मारते। ये अब शकुंतला का चरित्र पढ़िए। महाभारत में शकुंतला किस प्रकार से वृक्षों से बात करती है, किस प्रकार से पक्षियों से बात करती है। क्यों? दे कैन सेंस योर लव। वृक्षों में भी प्राण होता है। हमको परदेश के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं, बट अलास दिस इज इंडिया नॉट भारत। उसको भारत हम फिर से बनाएंगे। हमारा भारत ऐसा नहीं है, हम फिर से इंडिया को भारत बनाएंगे। उसके बाद नरकों का वर्णन किया, नरकों से कैसे छुटकारा हो। तो इसके उत्तर में शुकाचार्य महाराज ने अजामिल की कथा कही है, 6वें स्कंद में आती है, हम विस्तार से कल देखेंगे। उसके पश्चात वृत्रासुर की कथा आती है, नारायण कवच की कथा, 7वें स्कंद में प्रहलाद की कथा। बाल भक्त प्रहलाद के लिए भगवान कन्हैया अतिशय सुंदर, अतिशय कोमल भगवान उग्र नरसिंह बनकर आए। भक्त के लिए भगवान कौन सा भी रूप ले लेते हैं। अब भगवान इतने सुंदर है, भगवान ने वो सुंदर रूप छोड़ दिया और उग्र नरसिंह के रूप में भक्त के लिए प्रकट हुए हैं। क्यों? अपने बाल भक्त के रक्षण के लिए, अपने भक्त ब्रह्मा जी का वरदान को सत्य करने के लिए उग्र नरसिंह का रूप लिया और बाल भक्त प्रहलाद का रक्षण किया। इसकी भी कथा हम विस्तार से कल सुनेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात आरती होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
कि हमने सुना ना कथा में कि जो भी कथा सुनता है, नाम संकीर्तन करता है, उसका पाप भाग जाता है ना? भागकर कहाँ जाता है? कहाँ जाता है भाग? जो कथा में नाम संकीर्तन करने पर ताली नहीं बजाता ना, उसके सिर पर जाकर बैठ जाता है। सभी प्रेम से ताली बजाते हुए पाठशाला में भेज दिया गया। अरे गुरुजी के पढ़ाने पर पढ़े, फिर नारायण नारायण, फिर नारायण नारायण, अरे फिर नारायण नारायण। तो एक बार क्रोध आया और जब वह हिरण्यकश्यप आकर देखता है तो पाठशाला में बाल भक्त प्रहलाद श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण तब वह भी नारायण नारायण। उसके बाद शन्ना मर आए, गुरुजी आए, देखा अरे प्रहलाद और असुर बालक श्रीमन नारायण नारायण। उसे रोकने के लिए जैसे ही स्पर्श किया तो गुरुदेव भी नाचने लगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण अरे रुक जाओ, मैंने नहीं कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा। हिरण्यकश्यप वहां पर आया, कहा अरे प्रहलाद रुक जाओ, अरे सिपाही तुम भी श्रीमन नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने देखा गुरुजी भी श्रीमन नारायण नारायण और इतना क्रोध में आया, प्रहलाद से पूछा अरे प्रहलाद तेरा भगवान है कहाँ, बता कहाँ है? इस स्तंभ में है। हाँ बाबा इस स्तंभ में भी भगवान है।